इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम देख पाते हैं कि हमारी प्यारी जेनिफर वॉल्टर्स के पास में उसकी बेस्ट फ्रेंड लुलू की शादी का कार्ड आता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और उसे ब्राइड मेड बनने का ऑफर मिलता है। यहाँ पर निकी भी होती है और इन दोनों के बीच में छोटी सी कॉन्वर्सेशन होती है रिगार्डिंग इस शादी, जिसके बाद में वो दिखाती अपनी ड्रेस जो कि ल्यूक ने उससे बना कर दी थी और जेनिफर वॉल्टर्स बताती है कि वो इस शादी में इस बेहतरीन ड्रेस को पहन कर जाने वाली है, वो भी शी हल्क के अवतार में। जिसके बाद में नेक्स्ट डे शी हल्क पहुंच जाती है अपने ताकतवर फॉर्म में, वो भी उन्हीं लोगों के बीच में। हर किसी की नजर उसी पर ही थी और हर कोई मानो उसे एक देवता भगवान समझ रहा था। तो लुलू को थोड़ा सा इसमें एम्बैरेसिंग फील होता है। वो आकर उसे कहती है कि यार अगर तुम शी हल्क वाले फॉर्म में बनकर घूमोगी तो हर कोई सिर्फ तुम्हें ही देखेगा। आज शादी मेरी है और मैं चाहती हूँ कि लड़कियां और सारे लोग मुझे ही देखें। हाँ, वैसे कितनी लड़कियां इस बात से एग्री करती हैं? खैर, इस चैनल पे मोस्टली तो लड़के ही कहते हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं। अगर लड़कियां भी इस कंटेंट को देखती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या आपको भी ऐसा कॉम्प्लेक्स फील होता है जब कोई ब्यूटीफुल लड़की आपके सामने आ जाती है। तो वहीं कहानी की दूसरी ओर हम देख पाते हैं एक और वकालत के सिलसिले को, यानी कि एक और केस पहुंच जाता है जेल के एंड एच में, जहां पर सुपर हीरोज की सुनवाई होती है और यहाँ पर मिस्टर इमॉर्टल ये बताने आए होते हैं कि मेरी पुरानी बीवियों से मुझे तलाक चाहिए, मैं उनसे परेशान हो चुका हूँ, इस केस को अब आप संभाल लीजिए। जहाँ पर मैलरी और निकी इस केस पर अपना काम करना शुरू कर देती हैं। थोड़ी बहुत जांच पड़ताल करने पर इन दोनों को ये फील होता है कि ये बंदा जो यहाँ पर बैठा है ये नाशुक्रा है और हर किसी के बस फायदे को ही सोचकर अपना काम निकाल लेता है और खुद कोई काम करता नहीं है। वो भी इसी पर भड़क जाती है तो वो भी अगेन कूद कर अपनी जान दे देता है। अब यहाँ पर इस बंदे के पास शक्ति ये होती है कि ये मरता नहीं है, मतलब लोगों के सामने मर जाता है लेकिन वापस से जिंदा हो जाता है। मीनवाइल हमें लुलू की शादी दिखाई जाती है और लुलू की शादी में एक और गेस्ट भी आती है जो कि होती है नन अदर देन टाटियाना, यानी कि शी हल्क की पुरानी दुश्मन। न जाने क्यों हर बार मुंह उठाकर आ जाती है। तो इस बार जेनिफर वॉल्टर्स का उससे कहना था कि ये शादी मेरी बेस्ट फ्रेंड की है, तुम यहाँ से चली जाओ, तुम्हारा यहाँ पर होना बिल्कुल भी सही बात नहीं है। जबकि टाटियाना ये बताती है कि वो उसके होने वाले पति के फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है, तो वो तो यहाँ पर रुकेगी। अब इसी बीच कहानी में थोड़े मोड़े बेकार की चीजें भी होती है, जहाँ पर लुलू जेनिफर वॉल्टर्स को कहती है कि आज सफाई वाले चले गए हैं, तुम यहाँ पर सफाई कर दो, लॉन्ड्री के कपड़े देने हैं तुम दे दो, ये फालतू काम करना है तुम कर दो, सफाई करनी है, तुम्हें मेरी बेस्ट फ्रेंड हो तुम कर दो, ऊपर से शी हल्क भी मत बनो। तो ये थोड़े से बेकार की चीजें थी जो इस स्टोरी में थी। वहीं कहानी की दूसरी तरफ जहाँ वकालत का केस चल रहा था, सारी लुगाइयां मतलब सारी लड़कियां मिलकर जो कि अपने पति पे मिस्टर इमॉर्टल पे केस करने आई थी कि इसने मेरा नुकसान कर दिया, इसने मुझे 8 साल तक बीवी पकड़ा के छोड़ दिया, मुझे मेरा हर्जाना चाहिए, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई इस बंदे के साथ में। तो यहाँ पर ये दोनों वकील मिलकर इसका केस सॉर्ट आउट करते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहते हैं कि सर आपको इसके बदले काफी बड़ी मोटी रकम चुकानी पड़ेगी, हम आपको इस केस से निकाल तो देंगे, लेकिन तो क्या आप तैयार हैं? और काफी नोकझोंक के बाद में फाइनली ये जो केस है ये उन सभी औरतों के हक में चला जाता है, जहाँ पर ये इमॉर्टल भाई साहब उनसे माफी मांगकर इस केस का निपटारा कर देते हैं। खैर, ये केस इस स्टोरी में नहीं भी होता तो भी स्टोरी चली जाती। मैं तो बोलता हूँ एपिसोड भी नहीं होता तो भी कहानी चल जाती। वहीं शादी के अंदर जेनिफर वॉल्टर्स की मुलाकात जॉश नाम के एक बंदे से होती है जो कि उस पर लाइन मार रहा होता है। हर शादी में कोई ना कोई एक लड़का तो ऐसा होता ही है जो कि डम लड़कियों को देख के उन पर लाइन मारना शुरू कर देता है। आप में से भी बहुतों ने मारी तो होगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना किस किस ने शादियों में दूसरी लड़कियों को देखकर लाइन मारी है। खैर, ये तो बात थी पटने पटाने की। यहाँ पर टाटियाना अपनी पुरानी हरकतों से बाज नहीं आती है और पहुंच जाती है मुक्के धरने के लिए शी हल्क को और बोलती है कि अपने असली फॉर्म में आके मेरे से फाइट कर, मैं चाहती हूँ कि मैं तुझसे लड़ूं। अब इसको गुस्सा इस बात का था कि इसने शी हल्क का नाम जो रजिस्टर करवा लिया था, ऊपर से केस भी जीत गई थी, तो टाटियाना को ये बात पसंद नहीं आई थी, तो ये अगेन लड़ने के लिए पहुंच चुकी थी। अब यहाँ पर शी हल्क ने अपनी दोस्त लुलू से वादा किया था कि वो इस शादी के अंदर शी हल्क के अवतार में नहीं आएगी, लेकिन अब जबरन मुक्के पड़ रहे हैं तो क्या करें, अब तो आना ही पड़ेगा फुल पावर। तो भैया जी होना क्या था, हमारी मैडम आ जाती है फुल पावर में, बन जाती है शी हल्क और दे धमाधम मुक्कों की बरसात, टाटियाना के तोड़ देती है दांत। शादी का डीजे फुल बजा रहा होता है गाने और सब ले रहे होते हैं उसकी ठाट। पूरी स्टोरी के एंड में ये पता चलता है कि कुछ लोग जो कि जेनिफर वॉल्टर्स को इंटरलेशिया नाम की एक वेबसाइट के थ्रू मारने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब उनमें बातें चल रही है। और वहीं इस सीरीज के एंड में ये दिखाया जाता है कि एक लैब है जहां पर एक इंजेक्शन बनाया जा रहा है जो कि शी हल्क की बॉडी को छेद सकती है। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।